हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है और पूछने वाला भी है। और यह बिहार पुलिस में भी पूछता है क्लास 10 से ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहला है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। मुद्रा के बिना यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। क्या है? मुद्रा। ठीक है। अगला है दूसरा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन दिया है SBI, PNB, RBI, CBI। ये हमारा स्टेट बैंक है, ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ये हमारा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। कौन है हमारा? RBI। चलिए अब अगला देखते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी जो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1965, दूसरा है 1969, तीसरा है 1975, चौथा है 1980। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ। चलिए अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? पहला ऑप्शन है जनेवा, दूसरा है पेरिस, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है भारत। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अगला है WTO की स्थापना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 हुई थी। कब हुई थी? 1995। यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 हुई थी। अब अगला है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1900 कब लागू हुआ? तो 1991 में, 1993 में, 1995, 1997। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला है सातवां, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी जमशेदपुर जो टाटा कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1907 में। कब हुई? 1907 में हुई थी। अगला है, बीमारू राज्य कौन है? देखिए, बीमारू राज्य उसे कहते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। देखिए, बीमारू राज्य कौन नहीं है? यहाँ पर क्या है? बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो आप बताइए बीमारू राज्य कौन नहीं है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है गोवा, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है केरल। देखिए, तो बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो इसे कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, गोवा भी बीमारू राज्य नहीं है और केरल भी बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पर गलत लिखा गया क्योंकि इसमें लिखना था कौन बीमारू राज्य है। तो कौन बीमारू राज्य है? तो उड़ीसा होगा बीमारू राज्य है, केरल, गोवा और कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है। अगला है 10वां, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? देखिए, मेट्रो रेल सेवा कहाँ कहाँ चलता है? पटना में भी निर्माण कार्य पर भी नहीं चल रहा है, रायपुर में भी नहीं चल रहा है, कोलकाता और धनबाद। देखिए, तक मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ उपलब्ध है? कोलकाता है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ उपलब्ध है? कोलकाता में। और सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? कोलकाता। चलिए अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना हुई कब हुई? 1950 में। कब हुआ योजना आयोग की स्थापना? 1950। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। कब रख दिया गया? 2015 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये तो आपको पता ही दिए हैं, 1989 में। अब अगला है राष्ट्रीय नहीं, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है यानी सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? परिवहन से, संचार से, वाणिज्य से, इनमें से सभी। तो सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है इन सभी से होता है। परिवहन से होता है, संचार से भी होता है, वाणिज्य से होता है, यानी सभी, यानी सेवा क्षेत्र का निर्माण इन सभी से होता है। अब देखिए, भारत में जो आर्थिक क्षेत्र उसको 3 क्षेत्र में बांटा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं, देखिए ये प्राथमिक क्षेत्र, पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कौन क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसमें आया खेती से संबंधित काम आएगा। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें दुकान, उद्योग, जितना भी उद्योग लगता है ये सब द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र, जिसमें आपका सेवा के लिए बैंकिंग, बीमा,
ये सब आएगा। परिवहन, संचार, ये सब किस में आता है? जैसे तो सेवा क्षेत्र का निर्माण इन सभी से होता है। चलिए अब अगला है उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है, यानी उपभोक्ता जो ग्राहक है उनके शोषण का मुख्य कारण क्या है। देखिए उपभोक्ता के जो शोषण का मुख्य कारण क्या है, आप बताइए। अब दुकान में जाएंगे सामान लें तो आपको क्या शोषण कैसे कर सकता है? मिलावट कर सकता है, इससे भी कर सकता है, तौल में कमी कर सकता है, भ्रामक प्रचार दे कहेगा कि इसमें इतना छूट मिलेगा, ये मिलेगा, झूठा प्रचार करके आपको क्या कर सकता है? ठग सकता है। तो यानी उपभोक्ता के शोषण का सभी तरीका है, ठगने का ये सब क्या है? तरीका है। चलिए अब अगला देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। अगला है प्रथम पंचवर्ष योजना का काल क्या था? प्रथम पंचवर्ष योजना का 51 से 56 था। कब था? 51 से 56। अगला है बिहार डैश प्रधान राज्य है, राज्यगत लिखा गया है। बिहार डैश प्रधान राज्य है, तो बिहार हमारा कौन सा प्रधान राज्य? तो कृषि प्रधान, यानी बिहार के अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, यानी कृषि प्रधान। बिहार हमारा कौन सा राज्य है? कृषि प्रधान। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है, और पटना का सबसे अधिक। ठीक है। 1868 में प्रति व्यक्ति आय भारत का कितना था? देखिए 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया था। यह सबसे पहले अनुमान किसने 1868 में लगाया था? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, यानी लेन देन का सबसे मतलब क्या है? तो मुद्रा। मुद्रा क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। ये हमारा सब क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था अर्थशास्त्र का कुछ। फिर अगले वीडियो में हम कुछ देखेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। जो लोग सब्जेक्टिव देख जानते हैं वो लोग बना कमेंट अपना बताइए। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट कार्ड क्या है? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? ये सब आपका 2 नंबर का है। और फिर अगला है राष्ट्रीय आय में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, व्यवसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन करें, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है। ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जो समस्या होगा पूछ सकते हैं कमेंट कर। ठीक है।